अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबके? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ फिर से अपने एक नए व्लॉग के साथ। ये सुबह सवेरे का टाइम है 7-8 बजे का। आज सुबह सुबह ही माशाल्लाह बहुत अच्छी और प्यारी धूप निकली। सूरज अपने पूरे चाको चौबन के साथ रोशन था। मैंने सोचा ऊपर चलती हूँ और आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ कि सूरज बहुत ही मजे का अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है माशाल्लाह। इस सूरज ने हमें बहुत सताया है एक हफ्ते पहले तक। जब ये नहीं निकलता था तो हम बेचैनी से इसके निकलने का इंतजार करते थे। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो यही सूरज हमें बुरा लगने लगेगा। बात तो यही है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता। अच्छा जी, ये है दोपहर का टाइम। दोपहर को मैंने बनाई मटन कढ़ाई। ये बहुत मजे की बनती है, टर्सी स्टाइल में बनती है। ये शिनवारी कढ़ाई बहुत ज्यादा आसानी से नमक, टमाटर और हरी मिर्च के साथ बनाई जाती है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए जाते। हमने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद बैठ गए थोड़ी देर टीवी चलाकर। आजकल इस ड्रामे ने हर तरफ ही धूम मचाई हुई है। सब बहुत शौक से ये ड्रामा देखते हैं। हम भी थोड़ी देर बैठ गए और हमने भी थोड़ी देर इस ड्रामे को एंजॉय किया। फैमिली गैदरिंग का एक टाइम जरूर होना चाहिए जिसमें तमाम घर वाले मिलकर बैठे, कुछ भी अपनी मर्जी का सीरियल देखें, ड्रामा देखें, मूवी देखें, गपशप लगाए, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करे। इसी तरह फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती हैं और दिलों में जगह बनती है। लेकिन ये बात भी सच है कि आजकल के मसरूफ दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई बैठ जाए। खैर, हम लोग आगे फिर बाहर थोड़ा सा काम था बाजार में हमने अपना काम खत्म किया और उसके बाद बैठ गए समोसे खाने के लिए। ये समोसे यहाँ के मशहूर समोसे हैं। गर्मा गर्म कढ़ाई से निकले हुए समोसे जब ठंडे ठंडे और पुदीने के रायते के साथ जब खाए जाते हैं तो बहुत ही मजे के लगते हैं। एक टाइम पे बंदा आसानी से 2 से 3 समोसे खा सकता है। साथ में ठंडी ठंडी कोक इसका मजा और ज्यादा दुबाला कर लेती है। जब भी हम बाजार का चक्कर लगाते हैं, किसी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई ईद हो, त्यौहार हो, बाजार आए, किसी के साथ भी हस्बैंड के साथ आए या सास अम्मी के साथ आए तो हम समोसे जरूर खाते हैं या फिर फ्रूट चाट जरूर खाते हैं। जब इंसान बाजार घूम घूम कर थक जाता है तो उसको ये चीजें वैसे ही बहुत पसंद आती हैं। चाहे कुछ भी हो, समोसे हो, चाट हो, बिरयानी हो, ये चीजें जरूर हम खाकर अपने घरों को जाते हैं। बल्कि घर से ये फरमाइश करके निकलते हैं कि आज हमने ये खाना है। घर आई तो देखा कि बच्चे नाराज हैं और बहुत दिन से फरमाइश कर रहे थे कि हमें पिज्जा बनाकर दें। बस टाइम की कमी की वजह से उनको बनाकर नहीं दिया जा सका। सोचा चलो जी बच्चों की फरमाइश को पूरा करते हैं और उनके लिए पिज्जा बनाते हैं। पिज्जा बनाने के लिए मैंने एक परात में तकरीबन 6 कप मैदा लिया। जितने पिज्जा बनाने हैं उस हिसाब से मैदा लें। अगर तो आपने 1 पिज्जा बनाना है तो आप 2 कप मैदा लें। अगर आपने 2 पिज्जा बनाने हैं तो आप 4 कप मैदा लें। इसी तरह मैंने 3 पिज्जा बनाने थे तो मैंने 6 कप मैदा लिया। जब भी आप किसी किस्म की बेकिंग का काम करें तो हर चीज को मेजरमेंट के साथ लें। हर चीज का कप और टूल्स मिलते हैं। हर चीज आप मेजरमेंट के साथ जब लेंगी तो आपकी चीज कभी भी खराब नहीं होगी। मैदा डालने के बाद मैंने इसमें डाला तकरीबन आधा चम्मच के करीब नमक और चीनी इसमें जाएगी 6 चम्मच। चीनी इसमें हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि जब हम ईस्ट शामिल करें तो ईस्ट अच्छी तरह से फूल जाए। ईस्ट डाले हैं मैंने इसमें 3 पैकेट। मैं 3 पिज़्ज़ा बना रही थी तो उसके लिए मैंने 3 पैकेट ईस्ट के लिए हैं। ईस्ट डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी, बटर, देसी घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने 1/3 करीब के करीब इसमें मैंने ऑयल लिया है। जब आप तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर लें, अब इसकी बारी है मिक्सिंग की। मिक्सिंग करते हुए हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाना है ताकि ये तमाम मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। नमक में कभी कभार गुठली बन जाती है जो मिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक ही जगह उसका टेस्ट बहुत कड़वा सा लगता है। इसलिए जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें तो सबसे पहले उसे हाथ से मदद के मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें पानी या दूध शामिल करेंगे गूंदने के लिए। इसमें मैंने डाला है 1 गिलास गर्म पानी हम गर्म इसलिए ले रहे हैं ताकि जब ईस्ट है वो अच्छी तरह से फूल जाए। पानी डालने के बाद इसको हम गूंद देंगे अच्छे से। मैदा गूंदते वक्त हमने ख्याल रखना है कि ये इक्वली गूंदा जाए, कहीं से नरम और कहीं से सख्त ना हो, नहीं तो डो हमारी अच्छी नहीं बनेगी। 5-10 मिनट लगे। मैदा मेरा गूंद चुका था तो ये देखें कितना अच्छा और सॉफ्ट गूंदा था। इसको हम मजीद गूंदेंगे। जब ये अच्छी तरह से राइस हो जाएगी तो इसको हमने उस टाइम भी नीट करना है अच्छी तरह। आजकल सर्दी ज़्यादा है, ईस्ट एक्टिवेट होने में टाइम लेती है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको गर्म पानी के साथ आटे को गूंदा जाए। दूसरी बात, इसको हमने हॉट पॉट के अंदर ऑयल से ग्रीस कर इसको रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। हॉट पॉट का ढक्कन बंद करके मैं इसको किसी कैबिनेट में या किसी भी वार्म प्लेस में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। सर्दियों में ईस्ट के एक्टिवेट होने का टाइम भी चेंज हो जाता है। जो ईस्ट हमारी गर्मियों में 1 घंटे में अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाती है और डो हमारी फूल
फूल जाती है, इसी तरह सर्दी में हमारे लिए इसको एक्टिवेट करना मुश्किल हो जाता है। 3 से 4 घंटे हमें लग जाते हैं ईस्ट को एक्टिवेट करने में और डो को फुलाने में। आज मैं बना रही हूँ कबाब पिज़्ज़ा। चिकन पिज़्ज़ा मैंने नहीं आज बनाया क्योंकि मेरे पास कबाब पड़े हुए थे, तो इसीलिए मुझे ईजी लगा कि मैं कबाब पिज़्ज़ा बनाऊँ। इतनी देर में हमारे 3 से 4 घंटे गुजर गए। डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। अब ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने इस डो को दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए गूंदा। डो को हम जितना गूंदेंगे उसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और डो हमारी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है जब ये हम पिज़्ज़े को बेक करते हैं। इतनी देर में मैंने पिज़्ज़ा पैन्स रेडी किए। तीनों पिज़्ज़ा पैन्स में मैंने ऑयल को ग्रीस कर इसको ब्रश की मदद के साथ फैला लिया ताकि जब हम इसमें पिज़्ज़ा बेक करें तो हमारा पिज़्ज़ा नीचे स्टिक ना हो और इजिली हमारा पिज़्ज़ा इसमें से रिमूव हो जाए। तीनों पिज़्ज़ा पैन्स को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस किया और इनको साइड पे रख दिया। अब मेरे पैन्स रेडी हो चुके थे। अब बारी है डो को इसमें असेंबल करने की। जब भी आप बेकिंग का काम करें तो अपने मोल्ड्स को पहले ही रेडी करके रख लिया करें। अब मैंने जो डो तैयार की थी उसके इक्वली 3 पार्ट्स में पेड़े बनाए और इन पेड़ों को इन रेडी किए हुए पिज़्ज़ा पैन्स के अंदर रख दिया ताकि ये मजीद फूल जाएं। इनको मैंने आधा घंटा ऐसे ही छोड़ी रखा ताकि ये मजीद फूल जाए। मैंने सब्जियां काट ली जिसमें मैंने चॉप किए टमाटर, शिमला मिर्च, स्लाइस किए प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। साथ ही इसमें मैं डालूंगी हेलोपिनियस। हेलोपिनियस बहुत ज्यादा मजे का टेस्ट देते हैं, इसलिए जब मैं पिज़्ज़ा या बर्गर बनाती हूँ उसमें हेलोपिनियस को जरूर ऐड करती हूँ। और चीज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने मंगवाया यहाँ पे 2 किलो की पैकिंग श्रेडेड मोज़रेला चेडर चीज की। जब भी मैं पिज़्ज़ा, लाज़ानिया ऐसी कोई भी चीज बनाती हूँ तो चीज मैं बल्क में मंगवा कर रख लेती हूँ। बल्क में मंगवाई हुई चीज में बरकत होती है जो इकट्ठी आती है। आजकल वैसे ही चीज बहुत ज्यादा महंगी है। 600-700 की एक छोटी सी टिक्की आती है चीज की जो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। और जब तक पिज़्ज़ा में भर भर कर चीज़ ना डाली हो तो पिज़्ज़े का मज़ा ही नहीं आता। खैर यहाँ पे मैंने ट्रे में जो ट्रे रेडी किया था उसको मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि वो अवन में फिट नहीं आ रहा था। पहले मैंने इस डो को इस पैन में फैलाया, उसके बाद मैंने कबाब को क्रस्ट में फिट किया और कबाब क्रस्ट बनाने के लिए मैंने इसकी क्रस्ट रेडी कर ली। मैंने किसी भी किस्म का पिज़्ज़ा सॉस ना बाहर से मंगवाया और ना ही घर बनाया। मैं इसे चिली गार्लिक सॉस के साथ बना रही हूँ। साथ मैंने इसमें थोड़ा सा मायोनीज ऐड किया और मायोनीज ऐड करने के बाद इन दोनों सॉसेस को मैंने अच्छे से आपने इसमें सॉसेस को थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है ताकि हम जब भी पिज़्ज़े को बेक करें तो ये बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। इस तरह की रेसिपी आपको दिखाने का मतलब ये होता है कि जब भी आप इस बनाएं किसी भी किस्म के स्ट्रेस के बगैर बनाएं कि हमारे पास तो चीज़ें नहीं है, अब हम इसको कैसे बनाएं। मैंने इसमें पिज़्ज़ा पैन का भी इस्तेमाल नहीं किया आपको बताने के लिए कि हम इसे ओवन की डिश में भी बना सकते हैं। चिकन को कुक नहीं किया ये बताने के लिए कि हमारे पास कोई भी फ्रोजन आइटम पड़े हों जैसे कि कबाब हो, चंक्स हो, किसी टेंडर पॉप्स हो, कुछ भी पड़ा हो तो हम उसकी मदद से भी इस पिज़्ज़े को रेडी कर सकते हैं। मेरे पास कबाब थे तो मैंने कबाब की मदद से पिज़्ज़े को रेडी किया। कबाब को मैंने चंक्स में काटकर पूरे पिज़्ज़े पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया ताकि हर बाइट में हमें कबाब मिल सके। दूसरा कबाब इसके क्रस्ट में भी है तो ये बहुत ही मजे का लोडेड कबाब पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ। कभी कभार किसी प्रोफेशनल जो शेफ होते हैं उनके साथ भी मिसहैप हो सकते हैं, तो हम तो हाउस वाइफ्स हैं, हम तो अपने बच्चों को खुश करने के लिए ऐसी चीजें बनाते हैं। कभी भी आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो तो आप अपना दिल को छोटा ना किया करें और अपनी कोशिश को जारी रखा करें और अपने बच्चों की फरमाइश और पसंद के मुताबिक उनको चीजें बनाकर खिलाया करें। आज मेरे साथ भी एक मिसहैप हुआ जिसकी वजह से मेरा दिल पहले तो बहुत उदास हो गया था, लेकिन जब मैंने सोचा थोड़ा सा इस बारे में और फिर मैंने उसको फिक्स कर लिया। बहुत जल्दी मैंने उसे फिक्स कर लिया, पैनिक होने की बजाय मैंने उसे फिक्स कर लिया। असल में हुआ ऐसा था कि मैंने जब ओवन को ऑन किया तो ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख लिया। किसी बच्चे ने आकर उसकी रॉड्स को सिंगल रॉड को ऑन कर लिया। मैंने डबल रॉड्स ऑन की हुई थी क्योंकि मुझे डबल रॉड्स चाहिए थी। उसने उस सिंगल रॉड को ऑन कर लिया। मुझे इस बात का पता नहीं चला कि हमारे ओवन की सिंगल रॉड ऑन है। खैर मैंने पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दिया, लेकिन जब पिज़्ज़ा बेक होकर बाहर आया ऊपर से तो बहुत अच्छा और ब्राउन कलर उसका आ गया था और बहुत अच्छा कलर उसका आ गया था, लेकिन अंदर से यानी सेंटर से साइडों से वो पका हुआ था लेकिन सेंटर से वो थोड़ा सा कच्चा रह गया जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई। मैं एकदम से पैनिक तो हो गई थी लेकिन फिर खुद को संभाला और क्योंकि बाहर सब बैठे हुए थे खाने के लिए, बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे, टाइम बहुत ज़्यादा कम था। फिर मैंने फटाफट से उसकी दूसरी रॉड ऑन की नीचे वाली और पिज़्ज़े को सबसे नीचे वाले ट्रे में लगाया ताकि पिज़्ज़ा हमारा जल्दी से कुक हो जाए नीचे से। इस तरह मैंने पिज़्ज़े को फटाफट से फिक्स कर लिया और उसको नीचे से कुक कर लिया। ऊपर की रॉड मैंने ऑफ कर दी थी ताकि इसका मजीद कलर ऊपर से ना आए। चले जी चलते हैं पिज़्ज़े की मेकिंग की तरफ। मैंने कबाब को काट कर छोटे छोटे चंक्स में इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया था। उसके बाद मैंने चीज़ के अच्छी तरह से भर कर इस पे लगाया, इसको हैंडफुल चीज़ लगाया कि ताकि जब हम इसको काटें तो इसकी अच्छी सी स्ट्रिंग्स निकल सकें। अब मैंने जो सब्जियां चॉप करके रखी थी वो इस पर ऐड की, स्लाइस किए हुए प्याज ऐड किए और शिमला
शिमला मिर्च और टमाटर इस पे ऐड किए। इन कलर्स की वजह से इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। पिज़्ज़ा की असेंबलिंग सारी हो चुकी थी, बस अब बारी थी मेरे फेवरेट पार्ट की, जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है फ्लेवर जिसका, वो था ऑरिगेनो। ऑरिगेनो को मैंने अच्छी तरह स्प्रिंकल किया पिज़्ज़े पे। ऑरिगेनो के बगैर मुझे पिज़्ज़ा नामुकम्मल सा लगता है। जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ ऑरिगेनो का ज़रूर इस पर स्प्रिंकल करती हूँ। यहाँ मेरा पिज़्ज़ा अच्छे से रेडी था और रेडी था बिल्कुल अवन में जाने के लिए। अवन मैंने 200 डिग्री पे दोनों रॉड्स के साथ ऑन मैंने किया था, जो बाई चांस एक रॉड इसकी बच्चे ने ऑफ कर दी, जिसकी वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। आप जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो उसके दोनों रॉड्स को ऑन रखें। पिज़्ज़ा मैंने अवन के अंदर लगा दिया और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसे मैंने छोड़ दिया। 25-30 मिनट बाद जब मैंने निकाला तो बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा रेडी था शक्ल में, लेकिन नीचे से थोड़ा सा कच्चा था, जिसको मैंने मज़ीद नीचे वाले शेल्फ में लगाकर इसको मज़ीद 10 मिनट दिए तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया। इसके बाद मैंने 2 और पिज़्ज़ा रेडी किए और इसकी तो टॉपिंग बहुत ही मज़े की हुई थी। देखें आप कितने मज़े की इसकी टॉपिंग हुई है, बहुत देखने में मज़े का लग रहा था। पिज़्ज़ा हमारा यहाँ पे बन के रेडी था, बहुत अच्छा से इसका कलर भी ऊपर से आ गया था। निकाल कर इसको मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया और सर्व किया। सब ने बहुत मज़े लेकर खाया। बस आज उस मिसहैप की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई, नहीं तो पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था। और जिस घर में बच्चे हों वहाँ वो शरारतें तो करते ही हैं, अब क्या किया जा सकता है। इसके बाद ये था रात का टाइम और हम आ गए स्टेशन पे। स्टेशन पर हम इसलिए आए क्योंकि आज हमारे घर वालों ने जाना था कराची, उनको छोड़ने के लिए हम लोग स्टेशन पर आए। थोड़ी देर हम बैठे वहाँ, हमने ट्रेन का इंतज़ार किया। ट्रेन आई, बहुत ही मज़े का ये सीन लगता है जब ट्रेन स्टेशन पर आती है। दूर से ही जब उसकी लाइटें और उसकी आवाज़ आना शुरू होती है तो बच्चे बहुत शौक से उसे देखना शुरू कर देते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी उसे बहुत ज़्यादा शौक से देखना शुरू कर देते हैं। ट्रेन अपने टाइम से बस 5 से 10 मिनट ही लेट थी, इसलिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जब ट्रेन आ गई तो ये ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट ही रुकती है, इसलिए हमने फटाफट से उनका सामान ट्रेन में लोड किया और उनको अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया। अल्लाह ताला उनका सफ़र खैर आफियत के साथ गुजारे और खैर खैरियत के साथ घर वापस आए। इसके बाद ट्रेन चली गई थी और हम थोड़ी देर फ्लाईओवर पर खड़े होकर ट्रेन को देख रहे थे। यहाँ ट्रेन जाती हुई बहुत मज़े की लग रही थी फ्लाईओवर के नीचे से। आजकल के दिनों का पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाते हैं, हवा में गुजर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। ये थी खैर मेरी आज की रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।